सोचिए, अगर पति पत्नी मिलकर सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपये हर महीने निवेश करें तो 10 साल बाद उसके पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड तैयार हो सकता है। जी हाँ, करोड़पति बनने के लिए न किसी लॉटरी की ज़रूरत है, न किसी शॉर्टकट की। बस ज़रूरत है सही प्लानिंग और सही निवेश की। दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसा रखेंगे तो रिटर्न से ज़्यादा तो महंगाई ही खा जाएगी। यानी आपकी सेविंग गिरती हुई गाड़ी की तरह धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर पति पत्नी मिलकर थोड़ा थोड़ा निवेश करें तो वही पैसा रॉकेट की तरह तेज़ी से बढ़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा गणित समझाएंगे। हर महीने कितना निवेश करना होगा, किस जगह निवेश करना होगा, 10 साल में करोड़पति बनने का रास्ता क्या है, क्यों जरूरी है पति पत्नी का मिलकर निवेश करना। नंबर 1 में है डबल कमाई, डबल निवेश। अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो घर की कुल आय ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा यह है कि दोनों को मिलकर सेविंग का एक बड़ा हिस्सा निवेश में डाल सकते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। अकेले इंसान अक्सर आलस कर देता है, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों साथ में फाइनेंशियल गोल सेट करें तो वह एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ज़िंदगी अनिश्चित है, दोनों का मिलकर निवेश करना मतलब भविष्य के लिए ज़्यादा सुरक्षा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, 10 साल में 1 करोड़ कैसे होगा। मान लीजिए पति पत्नी दोनों मिलकर हर महीने 25,000 का निवेश करते हैं, यानी सालाना निवेश हुआ 30,000, यानी 3 लाख रुपया। अगर इस निवेश को SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए यानी म्यूचुअल फंड में लगाया जाए और औसतन 12% का रिटर्न मिला तो 10 साल बाद फंड वैल्यू होगी लगभग 55 लाख। लेकिन रुको, अभी तो असली खेल बाकी है। अगर आप SIP पर हर साल 10% बढ़ाते हैं, जैसे पहले साल 25,000, अगले साल 27,500, तीसरे साल 30,250, तो साल में कुल कंट्रीब्यूशन होगा करीब 55 लाख और रिटर्न मिलकर फंड वैल्यू होगी 1.1 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी 10 साल में करोड़ बनने का सपना सच हो सकता है। कहाँ करें निवेश। नंबर 1, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, SIP। सबसे अच्छा और आसान तरीका। 10 साल के लंबे समय में म्यूचुअल फंड रिटर्न 10 से 14% तक आराम से मिल सकता है। टॉप फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। नंबर 2, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और टैक्स बेनिफिट देता है। हालांकि इसमें 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यह पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। नंबर 3, NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। इसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों का बैलेंस मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी ज़बरदस्त है। नंबर 4, गोल्ड ETF या सेवरिंग गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड महंगाई के खिलाफ सुरक्षा है। पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड जरूर होना चाहिए। पति पत्नी अगर 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो 50% खर्चों पर, घर, EMI, बच्चों की फीस, ज़रूरी खर्च, 30% निवेश पर SIP या PPF, NPS, गोल्ड, 20% सेविंग इमरजेंसी फंड, बैंक FD, सेविंग अकाउंट। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो 10 साल में करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है। स्मार्ट टिप्स फॉर कपल। नंबर 1, जॉइंट फाइनेंशियल गोल सेट करें, जैसे घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। नंबर 2, हर साल SIP बढ़ाएं। इंक्रीमेंट या बोनस मिलने पर SIP में ज़रूर बढ़ोतरी करें। नंबर 3, इंश्योरेंस लेना मत भूलिए। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों होना ज़रूरी है। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का फालतू खर्च करें, जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करें। नंबर 5, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें। शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव करता है, लेकिन 10 साल बाद में शानदार रिटर्न देता है। मान लीजिए अमित और नेहा नाम का कपल हर महीने 30,000 SIP करते हैं। 10 साल बाद उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख है। अगर उन्हें औसतन 12% रिटर्न मिला तो फंड वैल्यू होगी लगभग 70 लाख से ज़्यादा। अगर वे हर साल 10% SIP बढ़ाते हैं तो 10 साल में 1.25 करोड़ रुपये हो। यानी सपना नहीं, हकीकत है। बस थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए किसी बड़ी नौकरी, बिजनेस या लॉटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर पति पत्नी मिलकर हर महीने प्लानिंग के साथ निवेश करें तो 10 साल में करोड़पति बनना मुश्किल संभव है। याद रखिए, पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसों को सही जगह लगाना समझदारी है। तो आज ही इस
डिसाइड कीजिए कि पति पत्नी मिलकर हर महीने SIP शुरू कीजिए और अपने करोड़पति बनने की यात्रा शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप हर महीने कितनी SIP करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।